जी बिल्कुल, कराची की पिंकी जो है वो केस जो है उसका ख़ासा जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब मैं आपको बताना चलूँ, ये केस आज का नहीं है। अनमोल उर्फ़ पिंकी नामी जो खातून थी, इनके जो चर्चे हैं वो पूरे लाहौर तक फैले हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करते चलूँ, उनका पूरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। हमारे साथ वो सहाफ़ी मौजूद है जिन्होंने इसकी खबर जो है वो ब्रेक करी थी। 2 मई ग़ालिबन तो जो डेट थी इसकी, पूरी इन्होंने जो पूरी डिटेल खबर थी वो अपने चैनल के ऊपर ब्रेक करी थी। अब जानेंगे इनकी ज़बानी कि सर ये केस क्या था और इसको कहाँ से हिरासत में लिया गया था। क्या था, अब आप बताएं ज़रा इसके बारे में। देखें, अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो एक मंशियात की, कोकेन की बहुत बड़ी डीलर है। डीलर क्या है, वो कह रहे हैं कि खुद मैन्युफैक्चर है, खुद बनाती है, खुद प्रोड्यूस करती है वो नशे। इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल करती है। तो ये तकरीबन 12 से 15 साल से ये मंशियात का धंधा कर रही है। इसकी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड में इसका जो वालिद है मुराद बख्श, क्योंकि ये बेसिकली फैमिली कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर बलोच पाड़ा की रिहायशी फैमिली है। वहाँ की ये रिहायशी है। वहाँ इनका एक जो वालिद थे वो भी मंशियात का कारोबार करते थे। इसके जो 2 भाई हैं वो भी मंशियात से मुंसलिक रहे हैं, उनका भी क्या यही सिलसिला है। और ख़ुद अब अनमोल जो है वो ख़ुद इस मंशियात के सिस्टम से जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें जो ख़ातून जो पिंकी है, इसने शादी की एक वो वकील से, सही। और वकील का जो सिस्टम था वो भी कोकीन के एक गैंग से मुंसलिक था, और वहीं से इसने ये सारा धंधा सीखा, बनाना, ये तमाम चीज़ें शुरू की। और देखते ही देखते इसने अपना एक ब्रांड बना दिया, अपने आप को एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर ली। कुछ नागुज़ूर वजूहात की बिना पे इनकी शादी नहीं चली और फिर वो शादी ख़त्म हो गई। खातून ने दूसरी शादी की है, वो एक पंजाब पुलिस के एक साबिक पुलिस अफ़सर के साथ इनकी शादी है। कुछ ज़राए ये बताते हैं कि वो एक डीएसपी हैं और उन्होंने रेड के दौरान उस पिंकी को गिरफ़्तार किया था, और सेटलमेंट इस तरह से हुई थी कि उसने शादी कर ली। सही। ये सिलसिला रहा। फिर अब जो सिस्टम है वो बड़ा वसी नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और ऑनलाइन सारा इसका बिज़नेस है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे ये बैठ के कारोबार करती हैं, इस तरह नहीं है। एक सिस्टम है, व्हाट्सएप और दूसरी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, उनके ज़रिए इसका जो धंधा है वो चलता है। और वो एक कोकीन जो इनकी है वो बड़ी मशहूर है, क्योंकि उसका एक ब्रांड बन चुका है। और एक डिबिया जो आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे, उसकी तस्वीर बहुत भी ज़्यादा गर्दिश कर रही है। हाँ, गर्दिश कर रही है। वो 40,000 रुपये और 20,000 रुपये की उसकी कीमत मुकर्रर है। तो इसमें जो गैंग है, इस खातून के गैंग में काफ़ी सारे लोग हैं। इसमें कोई 10 से ज़ायद लोग पुलिस कस्टडी में भी हैं जो कि जेल जा चुके हैं। एक में अरेस्ट हो चुके हैं। अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें मैं आपको एक गैंग के बारे में डिस्कस करूं तो खातून लाहौर से अगर वो कराची में अगर कोई ऑर्डर है तो उसके सप्लाई का तरीक़ेकार ये था कि मुसाफिर कोच के ड्राइवर, क्लीनर ये शामिल होते थे। उनके इस नेटवर्क के अंदर ख़वातीन भी हैं। हेरा नामी एक खातून है, एक बेबो है। उसके साथ ही जो सर्वर है, ड्राइवर है कोच का, और जो क्लीनर है, ये तमाम लोग हैं। और इसमें पुलिस एहलकार है कामरान। ये पूरा एक सिस्टम था। लाहौर से पैकेट आते थे और वो बज़रिया बस यहाँ पे अड्डे पे आते थे। अड्डे पे आने के बाद जो राइडर रखे गए थे, वो राइडर डिलीवरी लेते थे और फिर वो डिलीवरी पहुँचाते थे, जो भी बुकिंग या ऑर्डर जो होता था। तो ये एक बड़ा मुनज़्ज़म एक सेटअप था। इसको पकड़ना, इसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। अच्छा, एक बात मैं करूँ पिंकी के हवाले से, तो पिंकी इससे पहले भी गिरफ़्तार हो चुकी है, हिरासत में लिया जा चुका है, पकड़ी गई है। लेकिन बहुत इम्पैक्ट। तमाम कोई ना कोई सेटलमेंट के ज़रिए ये बाहर आ गई। इस बार जो एक वफाकी हसास इदारे ने ये कार्रवाई की और ये सारा जो भांडा है वो फूटा है। अगर कोई पुलिस होती तो फिर वही सिलसिला चलता रहता कि अनमोल किसी जगह हिरासत में ली जाती और कुछ दिन के बाद वो फिर दोबारा से अपने अच्छा, कारोबार आपने से एक चीज़ पर रोशनी डाली कि इनकी जो दूसरी शादी है, वो लाहौर के पुलिस ऑफिसर से हुई है, पंजाब पुलिस, यानी पंजाब पुलिस से। पंजाब के। तो वो हाज़िर ऑफिसर थे या अभी रिटायर्ड अब हैं? वो साबिक पुलिस अफ़सर है। अच्छा। अब वो साबिक पुलिस अफ़सर हैं, उनसे इनकी शादी है। फिर इसके जो दूसरे दीगर गैंग की बात करें तो खुद जो नासिर इसका भाई है, जो कि गिरफ़्तार किया गया था सीआईडी, उस वक्त की सीआईडी, क्योंकि अब जो सीटीडी बन चुकी अब है, सीडीडी बन गई। वो उस हिरासत में नासिर को पकड़ा था। नासिर की जो गर्लफ्रेंड है वो भी कुकिंग का सिस्टम में इसके साथ मुंसलिक है। और जो तालीमी इदारे हैं शहर के हमारे, जो वो बड़े मशहूर मारूफ कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ तक रसाई उनकी थी। उनके ज़रिए कुछ तालबात को नशे का आदी बनाना और फिर उन्हीं के ज़रिए अपनी जो कोकीन है, ये मंशियात है, उसको सप्लाई करना, ये सारा धंधा इस खातून का रहा है। पुलिस ने गिरफ़्तारी शो की गार्डन के इलाके एक फ़्लैट से, जो कि बिलाल आर्केड नाम का 3rd फ्लोर 306 फ्लैट नंबर है।
वहाँ से गिरफ्तारी शो की गई, जिसके बाद वो खातून जो कि उस फ्लैट में रिहाइश पजीर है वो मंजर-ए-आम पे आ गई। उन्होंने सारी चीज़ें वादे की कि ये घर तो हमारा है और पिंकी को हम नहीं जानते वो कौन है, पुलिस ने हमारे साथ ये ज़्यादती कर दी है और हम बड़ा संगीन इल्ज़ामात उस फैमिली की तरफ से लगाए गए कि हमें बेबुनियाद या बेइज़्ज़त किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज़राए हैं, तहकीकाती ज़राए, वो ये बताते हैं कि ये घर पिंकी का तो नहीं है, लेकिन एक बदनाम ज़माना गुटखा फ़रोश रिज़वान का है। अच्छा, वो घर वो जो घर। रेंट पे लिया हुआ है वो भी किसी मंशियात के नेटवर्क के बंदे गई है। मंशियात से नेटवर्क के बंदे का है और उस घर से उसकी गिरफ्तारी शो की गई। गुज़श्ता रोज़ अदालत में पेश किया गया, बड़ी गफलत बरती गई। वैसे तो ख़वातीन को हथकड़ी लगाने की इजाज़त नहीं है, ये लॉ में मौजूद है कि जब किसी भी केस में गिरफ़्तार खातून होती है, देखा जाता है कि किस नौइयत का केस है उसी हिसाब से, लेकिन ख़वातीन को हथकड़ी नहीं लगाई जाती अदालत लाने के बाद। यही तो लॉ है। लेकिन लेडी कांस्टेबल ज़रूर साथ होती है, उसको बाकायदा तौर पे कस्टडी के तौर पे चेहरा छुपा के लाया जाता है और फिर जो है वो पेश किया जाता है अदालत के अंदर। ये सब ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। अदालत में ऐसा लग रहा था कि खातून को नहीं पेश किया जा रहा, वो पुलिस एहलकारों को पेश करने के लिए लेकर आ रही हैं। कुछ इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि वो इस तरह से वहाँ पर आई। बाय फुटेज मंजर-ए-आम पे आई तो हमारे आला अफसरान को होश आया और उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसका नोटिस लिया। वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया, आईजी सिंध ने, एडिशनल आईजी फ़ौरी तौर पे एक्शन लिया गया और 2 लेडी कांस्टेबल, इसमें एएसआई आयशा और एक लेडी कांस्टेबल थी ऐमन, इनको मुअत्तल किया गया। फिर साथ ही एसएचओ गार्डन थे हनीफ सयाल, उनको मुअत्तल किया गया, इस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज गार्डन को, और फिर जो आईओ केस के तफ्तीशी अफसर थे उनको भी फ़ौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कस्टडी हो गई थी, लेकिन आज हमने देखा कि एक सुबह एक एफआईआर जो है वो सामने आई 147/2026 जो कि बगदादी थाने में दर्ज की गई थी 9 मई को। उसमें ये ज़िक्र है कि एक लाश मिली थी, डूबी हुई लाश बगदादी के इलाके से, और जब उस लाश के पास से तलाशी ली गई तो शनाख्ती अलामत तो कुछ नहीं मिला उसके बाद से, लेकिन एक डिबिया मिली जिसके ऊपर पिंकी का जो ब्रांड था वो मौजूद था। तो पुलिस ने ये ज़ाहिर किया शुबा कि ये नशे की ज़्यादती की वजह से जो कि ओवरडोज़ हो गया और ये कोकीन जो पिंकी उर्फ अनमोल है, अनमोल उर्फ पिंकी जो है, इसके जो मंशियात थी या इसकी जो ड्रग है उसको लेने से इसकी हलाकत हुई है। तो 302 का मुकदमा उसमें दर्ज किया गया और आज हमने देखा कि पुलिस की जानिब से बड़ी फुर्ती दिखाई गई और जेल कस्टडी जो खातून को कर दिया गया था अनमोल को, आज दोबारा मजिस्ट्रेट से जो 302 का मुकदमा था उसके ऊपर उसका रिमांड हासिल किया गया और फिर अब उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। मज़ीद इसमें आम इंकशाफात जो है वो मुतवक्को हैं। मैं अगर इसकी बात करूँ अनमोल पिंकी के बैकग्राउंड की, तो ये 14 साल की उम्र में इस शौक़ में आई थी कि मैं एक मॉडलिंग करूँगी, मॉडल बनने के लिए। पीछे तक आ ये ओकाड़ा का आ रहा है सामने अभी, क्योंकि मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं। इसमें खातून को पहले बताया जा रहा है कि वो जमशेद क्वार्टर की रिहायशी थी। अगर शनाख्ती कार्ड का एड्रेस देखें तो अब्दुल हसन फ़ानी रोड का एक एड्रेस आ रहा है। यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। यही कॉम्प्लिकेटेड करने की वजह से किसी भी केस में मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचता है। फ़ायदा पहुँचेगा नहीं। इससे फ़ायदा ये पहुंचता है कि वो जब वो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मुल्ज़िमा का जो वकील होता है वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और यही फ़ायदा मिलता है मुल्ज़िम को। वो कोई हो, वो अनमोल हो या कोई भी मुल्ज़िम हो, उसको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचता है। जो ये गलतियाँ, नाम क्या है इनका? नाम अनमोल है, पिंकी है, क्या नाम क्या है? देखें तमाम पुलिस के जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसमें अनमोल ही नाम आ रहा है। एक एफआईआर लाहौर के इलाके कोट लखपत में भी सामने आई है, जो कि 6 जनवरी 2022 की एक एफआईआर है 2022 में, जिसमें ये अपने भाई रियाज के साथ मंशियात की डिलीवरी करने के लिए जा रही थी कि पुलिस नाके को देख के ये वहाँ से तो गाड़ी लेके फ़रार हो गए, लेकिन इनका भाई रियाज जो है वो पकड़ा गया और इसने फिर इस बात का इंकशाफ किया कि अनमोल जो पिंकी है वो मेरी बहन है। उस एफआईआर में भी अनमोल ही नाम है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा कि जो अदालत में पेश किया गया उसमें अनम उस पिंकी लिखा गया है। लेकिन अब देखना ये है कि अगर अनम नाम है तो फिर जो 10 एफआईआर है ऑलरेडी पहले मौजूद है, जो कि 2018, 2019, 2020, 21, 22 इस तरह से 23 में इस तरह से जो मुकदमात दर्ज हैं उसमें अनमोल ही नाम है। सीटीडी में दर्ज होने वाले मुकदमे भी अनमोल ही नाम है। ये वो 9 मुकदमात हैं जो साउथ जोन के मुख्तलिफ थानों में इतने मुकदमात दर्ज हैं। गजरी में, डिफेंस के अंदर है, बोर्ड बेसन है, तरक्शा थाना है, इसी तरह करली बगदादी के अंदर एफआईआर हैं। तो इन एफआईआरों के अंदर अनमोल ही नाम लिखा हुआ जो है वो जगह जगह सामने आया है। अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी इसमें ये वाज़े होगा जब अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि अदालतों में जमा कराए जाने वाले जो कागज़ कल हमारे सामने आए हैं उसमें भी अनमोल ही नाम आ रहा है। सामने आया है।
आ रही है यार। रसूख में आपसे अगर पूछता चलूँ, इनका असर रसूख इस कराची के अंदर इतना ज़्यादा था कि इन्होंने बड़े बड़े अफसरान को भी मुअत्तल करवाया। देखें, एक ऑडियो सामने आई थी, आपने भी बिल्कुल सुनी होगी। उस ऑडियो में जो जो अंदाज़ था, जिस देदा दिलेरी से ये धमका रही थी कि कोई रोक सकता है तो रोक ले, और ये पुलिस अफसर मेरे पीछे कितना पड़ेंगे, 10-10, 15-15 साल से मुझे तलाश कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते, रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर मुझे फ़ोन करते हैं। कुछ इस तरह की लैंग्वेज सामने आई। अच्छा, उसके बाद एक और ऑडियो सामने आई है। उस ऑडियो में अनमोल पिंकी का ये कहना है कि उसने अपना एक जानशीन मुकर्रर किया है और ये कहना है कि मुझे अगर कुछ हो जाता है, मैं अगर मर जाती हूँ या मुझे कोई हिरासत में ले लेता है, पकड़ी जाती हूँ, तो मेरा ये जो नेटवर्क है, मेरा जो ये धंधा है, वो बंद ना हो। इसको चलता रहे, मुनज़्ज़म तरीके से। चलता रहे, इसी तरह से चलता रहे। और उसके बारे में इन्होंने ये बताया कि वो एक मर्द होगा। ये रिश्ता ज़ाहिर नहीं किया गया कि वो कौन होगा, लेकिन वो एक मर्द होगा जो इस सारे सिस्टम को अब ऑपरेट करेगा। वो कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन मेरे ही नंबर से, इसी नंबर से वो रब्ता करेगा और इसी तरह से जो भी आपको ऑर्डर होगा, जो चीज़ें होंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। इतने तमाम कॉन्टैक्ट्स को पहले ही आगाह कर दिया है कि मेरे साथ कुछ होता है तो आपका काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल काम नहीं रुकी। ये ऑडियो सेव करके रखी गई थी, किसी न किसी के पास ये ऑडियो रख दी गई थी कि अगर वो पकड़ी जाती है, कुछ हो जाता है, वो पब्लिक कर दी जाए। पब्लिक से मुराद जो इनका ग्रुप है, उसके अंदर वो ऑडियो सर्कुलेट कर दी, जो कस्टमर्स को सर्कुलेट कर दी। तो इस तरह की ये चीज़ें अब तक सामने आई हैं। और भी बहुत सारी केसेस हैं जिसमें मैं अब आपको बताऊं कि जो मैं को मुसाफिर पोश वाला जिक्र कर रहा था आपसे, उसमें वो 3 लोग पकड़े गए, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। वो गैंग एक तरह से कह लें कि वो नेटवर्क ख़त्म हुआ। इसी तरह भाई इसके पुलिस कस्टडी में है। कुछ 2 जो तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वाली ख़वातीन हैं, वो भी पकड़ी गई हैं। इसी तरह ये जो सिस्टम है, पुलिस तक जो पहुंची है, वो इसी वजह से पहुंची कि हर जगह जो है ना, वो पिंकी का नाम आ रहा था। पिंकी एक ब्रांड बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि एक हालिया एक रिपोर्ट, क्योंकि मैंने अभी कहीं ये जिक्र नहीं किया है आपके, इसमें मैं बता दूं कि तकरीबन 207 बैठे हैं बात करने के लिए। मंशियात के डीलर हैं, 207 207 कराची में। इस वक्त कराची में है, जिसमें अनमोल और पिंकी का नाम 6ठे नंबर पे आता है उस लिस्ट के मुताबिक। यानी 5 इनसे ऊपर हैं। बिल्कुल 5। उसमें साउथ जोन में एक और है फ़ातिमा के नाम से, मंजूरा फ़ातिमा, वो भी साहिल के इलाके में डिफेंस फेज़ 8 और क्लिफ्टन के इलाके में इसी तरह से मंशियात इनसे बड़ा सप्लाई करती है। नेटवर्क इससे बड़ा नहीं है। ये नाम कह लें कि पिंकी का बहुत मशहूर है कि क्योंकि पिंकी एक ब्रांड बना के चल रही थी। तो इस तरह 207 अभी भी कराची शहर के अंदर जो मंशियात के डीलर हैं वो मौजूद हैं। चंद एक के बारे में ये इतला देंगे, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन वो नेटवर्क अभी भी मौजूद है। इसी तरह शहर में मंशियात के अड्डे अभी मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि कोई थाना ऐसा हो जिसके इलाके में मंशियात का कोई अड्डा मौजूद ना हो। अगर अड्डा नहीं है तो इसका एक सिस्टम बना हुआ है। अब जो एक तरीक़ेकार, जब से डिजिटलाइज आप देखें ना, हर चीज़ हो गई है। अब हम घर बैठे भी कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, वो अपने घर के ग्रॉसरी क्यों ना हो, कुछ भी हो। इसी तरह से अब मंशियात का एक सिस्टम आ गया है। अब वो पहले अड्डों का सिस्टम हुआ करता था, पिछले दौरों की बात करें तो वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ऑनलाइन आपको कुछ चाहिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, वो आपको डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, इसमें डांसिंग पिल्स नाम की टैबलेट्स वगैरह होती हैं। अभी शाह फैसल शाह लतीफ़ टाउन के अंदर जो माजी में एक कार्रवाई की गई थी, बकाया तौर पर करोड़ों रुपए मालियत की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, क्या वो भी इसी पिंकी नेटवर्क से मिली? बिल्कुल पार्टी पिल से, और वो अक्सर पार्टीज़ के अंदर सप्लाई की जाती है, वहाँ दी जाती है। और इसमें एक खातून थी जिसका फार्म हाउस से लाश मिली थी आज से 2 साल पहले, और वो डेड बॉडी मिली। उसके बारे में पता चला कि वो ओवरडोज़ हुई। इसी तरह क्लिफ्टन के इलाके में एक पार्टी, प्राइवेट पार्टी के दौरान इसी तरह ओवरडोज़ होने की वजह से जो हलाकतें हुई हैं। अच्छा, ये जो हलाकतें हैं ये इसलिए हो रही हैं कि जो कोकीन है उसके अंदर मज़ीद केमिकल जो है वो शामिल किए जाते हैं। अनमोल पिंकी का भी यही काम है। अनमोल पिंकी भी अपनी ही ब्रांड बनाने के लिए उसमें मज़ीद केमिकल्स शामिल करती है, रेड वाइन बनाती है उसके अंदर। उसके अलावा जो पुलिस ने रेड की है, जब पुलिस ने गार्डन जो जिसमें गिरफ़्तार किया गया, इसमें भी इसके पास से गैर ममनुआ अशिया जो है वो काफ़ी तादाद में मिली हैं। फिर जो कोकीन है वो 1240 ग्राम कोकीन मिली है, तैयार कोकीन 1240 ग्राम। इसी तरह से 300 ग्राम के करीब कोकीन मिली है। वो कोकीन है जो कि कैप्सूल में वो इस्तेमाल करती थी। उस कैप्सूल, वो 15 कैप्सूल वो मिले। उस कैप्सूल की जो मालियत बताते हैं वो 40,000 रुपये का एक कैप्सूल तैयार, एक कैप्सूल 40,000 रुपये का। तो इस तरह का ये सिस्टम है। देखें, जो हमारे इदारे हैं, टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है, और बड़े ही इसमें माहिर
पुलिस अफसरान को शामिल किया गया है। मशहूर और मारूफ डीआईजी वेस्ट जो इरफान बलोच, उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है। एसआईयू के गौस आलम हैं, इसी तरह डीएसपी आसिफ मुनव्वर हैं। तो बड़े हम ये देख रहे हैं कि जो माहिर पुलिस अफसर हैं तफ्तीश के, उनको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन देखना ये है कि जो पुलिस ने गलतियाँ कर दी हैं, जो नाम को लेके गलतियाँ कर दी हैं, कुछ एफआईआरों में जो पुलिस गलतियाँ कर चुकी है, और दूसरा ये लेके कि खातून जेल कस्टडी कर दी गई थी, पुलिस की मुबैना जो गफलत इसमें सामने आई थी, अब उसको किस तरह से सीधा किया जाएगा, किस तरह से मज़ीद इस खातून के जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाएगा, कितनी गिरफ्तारियाँ होंगी, इस बारे में ये बताया जा रहा है। जो तफ्तीशकार कहते हैं कि बड़े नाम इसमें शामिल हैं, सामने आने मुमकिन है कि वो नाम सामने आए, क्योंकि बड़ा एक नेटवर्क है। बड़े लोगों को आला जो दर्जे के कह लें कि हम लोग हैं या आला सनान हैं, उन तक जो है वो उनके भी नाम सामने आने का वैसे खदशा है। आपका टाइम कीमती है, मैं थोड़ा सा टाइम आपका आखिरी सवाल पे लूँगा कि सर ये जो नेटवर्क आपने बात करी 207 जो आप फिगर बताया, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो ज़्यादा सकता भी है। हो सकता है। ये बाकायदा तौर पे एक तो बनाई जाती है मंशियात खुद से, और एक मंशियात इंपोर्ट कराई जाती है। तो आया कि ये इंपोर्ट भी करते थे, इनका मुनज़्ज़म गिरोह कहाँ तक जो पाकिस्तान में फैला हुआ है, या गैर बाहर पाकिस्तान के बाहर भी इनका जो गिरोह है वो वर्क करता है? बिल्कुल, पाकिस्तान के बाहर भी इनका ग्रो वर्क करता है। दूसरा ये है कि अनमोल पिंकी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ राब्ते भी सामने आए। जो तफ्तीशकार हैं उनका यही बताना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ के भी कुछ लोगों को सामने लाएंगे, क्योंकि उनके थ्रू ये मंशियात कराची स्मगल होती थी। अब किन रास्तों से होती थी, क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास है, हब चौकी है, उसके बाद हम ले लें माई गाड़ी का जो रास्ता कहलाता है, जो उनको पीर से आ रहा है रास्ता, क्योंकि बलूचिस्तान की आखिरी बड़ा चौकी फेवरेट रास्ता समझा जाता हाँ, है ड्रग स्मगलिंग के सप्लाई। हवाले से, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है। आखिरी चौकी बंद मुराद की आती है बलूचिस्तान पुलिस की। यहाँ से बात करें तो मंगो पीर की जो चेक पोस्ट है वो पड़ती है, तो उसमें कच्चे के रास्ते ज़्यादा हैं। तकरीबन 11 के करीब लगभग जो पुलिस बताती है कि 11 ऐसे रास्ते हैं जो कच्चे के रास्ते हैं, जहाँ पे मतलब पुलिस का भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि पुलिस वहाँ उतरती नहीं है। बड़े खतरनाक इलाका। तस्वर किए जाते हैं वो इलाके। तो उन रास्तों को भी जो है वो आप सर्च करेंगे, वहाँ पे भी देखा जाएगा कि किस तरह से और कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, कि इतनी आसानी से जो मंशियात यहाँ स्मगल हो जाती थी। तो एक बड़ा एक नेटवर्क है, बड़ा एक सिस्टम है, उसको तोड़ा गया है। काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी इसमें हैं, और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इसमें मुतवक्को हैं कि आगे भी इसमें गिरफ्तारियाँ हों। जी शुक्रिया खुर्रम साहब। ये थे खुर्रम गुलजार, जिन्होंने बाकायदा तौर पर पीपी की जो स्टोरी आप ये कह लें या खबर जो है वो ब्रेक सबसे पहले करने वाले खुर्रम भाई थे, जिन्होंने 2 मई को ये खबर जो है वो ब्रेक कर दी थी।